नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ सब अच्छे ही होंगे। दोस्तों, मैं पूजा रानी आज आपके सामने एक कहानी लेके आई हूँ। ये एक भूतिया कहानी है, जिन की सब कहानी है। अक्सर लोग भूतों की कहानी सुनना और देखना पसंद भी करते हैं, तो मैं भी आज आपके लिए एक सच्ची कहानी लेके आई हूँ। ये मुझे भी मेरे एक दोस्त ने सुनाई थी। अब मैं भी ये नहीं बता सकती कि ये कितनी सच है कितनी झूठ है। ये तो अब आप लोग ही पता लगाएंगे जब मैं आपको सुनाने जाऊंगी आगे। इस कहानी का टाइटल है दोस्तों, पीछे मुड़कर नहीं देखना। पीछे पीछे मुड़कर मत देखना। दोस्तों, अक्सर हमारे घरों में भी बातें होती हैं, ये नॉर्मल बात होती है कि पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। शायद आप लोगों के पेरेंट्स भी आपसे बोलते होंगे कि पीछे मुड़कर बेटा कभी मत देखना। तो खासकर रात के टाइम में कोई भी पीछे मुड़कर कभी मत देखना। अगर कुछ भी अनचाही शक्ति आपको लग रहा है कि यहाँ पर कोई अनचाही शक्ति है और कुछ भी गड़बड़ लगता है, तो आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है। और अगर आपके सामने भी अगर ऐसी कोई शक्ति आ जाती है, आपको लगता है, कुछ भी थोड़ा भी डाउट होता है कि ये कुछ अलग है, तो आपको खास बात का ध्यान रखना है कि आपको उसकी आंखों में नहीं देखना, उसकी आंखों से आंखें नहीं मिलानी है, एक उनके पैरों को नहीं देखना। अगर आपने देख लिए तो आपको इग्नोर करना है। और बहुत ऐसी छोटी छोटी बातें होती हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए। खुद मेरे पेरेंट्स भी हमसे ये बोलते थे जब हम छोटे थे, या फिर हम शादी से पहले अपने घर पर थे, तो यही बोलते थे कि अगर हम रात के टाइम में कहीं जा रहे हैं तो थोड़ा ध्यान रखना है। ये कब्रिस्तान और शमशान घाट और ये चौराहा जो होता है, खासकर इन जगहों पे थोड़ा सा ध्यान रखना होता है कि यहाँ से जो ये अच्छी आत्माएं भी होती हैं, बुरी आत्माएं भी होती हैं, वो हमारे पीछे लग जाती हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कहानी का आपको बताते हैं। पीछे मुड़कर नहीं देखना, तो अब आप कहानी सुनिएगा। दोस्तों, एक बार दो दोस्त होते हैं, वो जंगल के रास्ते से जा रहे होते हैं। और जैसे जंगल के रास्ते से जाते हैं तो दूसरा दोस्त बोलता है कि दोस्त यहाँ से थोड़ा जल्दी करके यहाँ से निकलते हैं। तो दूसरा दोस्त बोलता है, क्यों दोस्त, क्या बात हुई। तो वो बोलते हैं कि कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हम थोड़ा जल्दी निकलना चाहिए। तो दूसरा दोस्त बोलता है, नहीं भाई, जब आपने ये बात बोली है कि यहाँ कुछ दिक्कत है थोड़े, तो आप बताइए क्या दिक्कत है। उन दोस्त का पूछना भी सही था। जब दोस्त ने बोला यहाँ दिक्कत है, तो हमें पता होना चाहिए क्या दिक्कत है। तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे एक परमेंद्र नाम के किसान थे, जो जिनका ये खेत है वो परमेंद्र नाम के थे, और 3 साल पहले उन्होंने फांसी लगा ली। ठीक है, यहाँ बात खत्म हो जाती है कि परमेंद्र नाम के बंदे थे, जो किसान थे, उनका वो खेत था, उन्होंने फांसी लगा ली। आगे चलते हैं। ठीक है, उन दोस्त ने बोला ठीक है, मानता हूँ, यहाँ पर किसी ने फांसी लगाई है और यहाँ थोड़ी दिक्कत होगी, हम थोड़ा जल्दी करके चल देते हैं, निकल जाते हैं। वो थोड़ा जल्दी करके चल तो देते हैं, लेकिन आगे जाके के क्या देखते हैं, जो दोस्त होता है उसे एक बच्चे के रोने की आवाज़ आती है। और बच्चे के जो रोने की आवाज़ आती है, तो वो उससे आवाज़ को सुन के थोड़ा बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। दूसरा दोस्त का यहाँ पर अब जिक्र नहीं है, मैं भी नहीं जानती क्यों नहीं है, कहाँ गए दूसरे दोस्त, सिर्फ इसमें एक ही दोस्त का जिक्र है, वो मैं आपको बता रही हूँ। तो दोस्त के उनके कानों में एक आवाज़ गूंजती है, बच्चे की आवाज़ होती है। वो उस आवाज़ को सुनकर वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। वो उस आवाज़ को सुनकर थोड़ा जल्दी जल्दी वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। जैसे वो थोड़ा जल्दी करके निकलने की कोशिश करते हैं, वो आवाज़ उतना ही ज़्यादा उस बंदे को परेशान कर रही होती है। उन्हें ये लगता है कि वो बच्चा जो इतनी दूरी पे अभी आवाज आ रही थी, वो उनके पास ही पास, साथ ही साथ चल रहा है। इस चीज को देखकर वो और भी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। और परेशान होकर जब उनसे बिल्कुल ही रहा नहीं जाता, वो बच्चा परेशान कर देता है, चिल्ला चिल्ला कर, रो रो कर, तब वो एक आवाज लगाते हैं कि ये बच्चा किसका है, कौन छोड़ कर गया इस बच्चे को यहाँ पर। जब उन्हें कोई भी प्रतिक्रिया नहीं मिलती है, नहीं किसी की आवाज़ आती है कि ये बच्चा किसका है, तब वो हार के पलट के देखते हैं, उस बच्चे को देखते हैं पलट कर। तो देखते हैं कि एक पेड़ है, उस पेड़ पे एक झूला लगा हुआ है, उस झूले के अंदर वो बच्चा रो रहा होता है। अब उस बच्चे को रोता हुआ देखकर उनसे बिल्कुल नहीं रहा जाता, वो तुरंत उसे गोदी में उठाते हैं और उठा के भागने लगते हैं। भागना इसलिए लगते हैं क्योंकि उनके दोस्त ने बताया था कि आगे 2 खेतों तक थोड़ी सी दिक्कत है। उस दिक्कत से बचने के लिए वो उस बच्चे को लेकर बहुत जल्दी से भागते हैं।
और भागते क्या है, उसे बच्चों को जैसे वो गोदी में लेते हैं, उसे बच्चे को गोदी में लेके जैसे भाग रहे होते हैं, तो उन्हें महसूस होता है कि बच्चा तो बहुत छोटा है, उसमें इतना वजन कैसे हो सकता है। उस बच्चे का भार बहुत ही ज़्यादा बढ़ता जाता है दोस्तों। इस चीज़ को देखते हुए वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, और जैसे उनका ध्यान जाता है, बच्चे के पैर इतने बड़े हो जाते हैं कि वो ज़मीन को छूने की कोशिश कर रहे होते हैं। जैसे वो इस चीज़ को देखते हैं, वो उसे बच्चों को फेंक के मारते हैं। डर की वजह से वो बच्चों को फेंक देते हैं, और जैसे ही फेंक देते हैं, उस बच्चे की आवाज़ एक बड़े बंदे की आवाज़ बन के आती है। बोलते हैं कि अगर आज ये पैर मेरे ज़मीन छू जाते तो शायद आप जिंदा ना बचते। अगर वो बच्चा जिंद था दोस्तों, अगर उसके पैर आज ज़मीन छू जाते तो आज वो बंदा जिंदा ना बचता, कि जा आज बच गया तू, वरना तू बचने वाला नहीं था। वो इतनी बात सुन के तुरंत भागे जाते हैं अपने गांव की तरफ। जैसे वो गांव में पहुंचते हैं और गांव वालों को किस्सा सुनाते हैं, तो सब घबरा जाते हैं। दोस्तों, उन्होंने पहले भी ये बात सुनी थी गांव वालों से कि ये जो परमिंदर नाम के जो दोस्त थे, वो सॉरी किसान थे, वो ख़त्म हुए थे, तो वहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत है उनके खेतों से। तो इस चीज़ को और उनके दिमाग में आने से वो बहुत ही ज़्यादा डर रहे थे। दोस्तों, मैं इस कहानी के बारे में सिर्फ इतना ही जानती थी, इससे ज़्यादा और मैं कुछ भी नहीं जानती। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों, मैं आगे भी आपके सामने ऐसी वीडियो लेके आती रहूँगी। ये तो मेरे एक दोस्त की कहानी थी। अगली कहानी जो होगी वो मेरी खुद की होगी, जो मेरे खुद के साथ बीती है, मेरे पेरेंट्स के साथ बीती है। मैं अब अगली कहानी अपनी मम्मी के लिए लेके आऊँगी। मेरी मम्मी के साथ भी एक किस्सा ऐसा ही था जो घटित हुआ, लेकिन उस किस्से के अंदर उस दिन मैं शामिल नहीं थी, लेकिन मैं आपको उस कहानी को सुनाऊंगी ज़रूर। दोस्तों, उस कहानी को सुनने के लिए प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कहानी को पूरा देखिएगा। प्लीज़ बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। उस पूरी कहानी सुनने के लिए दोस्तों धन्यवाद। गुड बाय, टेक केयर।